प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंतर्गत हम सिखाने वाले हैं क्लज, जिसके अंतर्गत एडजेक्टिव क्लज या जिसको दूसरा नाम रिलेटिव क्लज के नाम से जाना जाता है। एडजेक्टिव क्लज या इसको रिलेटिव क्लज के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं कि आज के इस पार्ट में हम कराने वाले हैं आपको दैट का प्रयोग। दैट का प्रयोग, इसका अर्थ होता है जो या जो कि ये क्या होता है, व्यक्ति, वस्तु और जानवर तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग व्यक्ति, वस्तु और जानवर के लिए किया जाता है। किस किस के लिए किया जाता है? व्यक्ति, वस्तु एवं जानवर तीनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हु का प्रयोग होता है केवल व्यक्ति के लिए होता है। हुज का प्रयोग व्यक्तियों एवं जानवरों के लिए किया जाता है। हुम का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग जानवर एवं वस्तुओं के लिए किया जाता है। और जो दैट का प्रयोग होता है वो दैट का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु एवं जानवरों के लिए किया जाता है। नियम देखेंगे इसका। वाक्य में ओनली, ऑल, सेम, नथिंग, लिटिल और फ्यू हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। क्या आ जाता है? ओनली आ जाए, ऑल आ जाए, सेम आ जाए, नथिंग आ जाए, लिटिल आ जाए और फ्यू आ जाए तो दैट का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन is the only student खाली जगह comes late in our class। मोहन इज़ द ओनली स्टूडेंट, खाली जगह, कम्स लेट इन आवर क्लास। तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति सूचक संज्ञा है, व्यक्ति सूचक के लिए प्रयोग हो रहा है। वाक्य में क्या आ गया? ओनली आ गया। तो सीधे क्या कर देंगे हम? दैट का प्रयोग कर देंगे। आई हैव little
मिल्क, खाली जगह आई कैन नॉट मेक टी, क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान से पूर्व वस्तु सूचक संज्ञा दे रखी है, तो व्यक्ति, वस्तु एवं जानवर सबके लिए किया जाता है। वाक्य में क्या प्रयोग आ गया? लिटिल का प्रयोग आ गया, तो सीधे हम क्या करेंगे? दैट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। अगला होता है इसी का सेकंड नंबर, वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। क्या दे रखा होता है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जानते हो? सर्वाधिक अवस्था बोलते हैं, किसी विशेषण की सर्वाधिक अवस्था होती है वो। एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री होती है उसको मूल अवस्था बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होती है उसको तुलनात्मक अवस्था बोलते हैं, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसको सर्वाधिक अवस्था बोलते हैं। इनका अध्ययन आपने 8वीं कक्षा में किया होगा, और आने वाली जो 11वीं कक्षा है उसमें भी अध्ययन करोगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या है कि जब सुपरलेटिव डिग्री किसी विशेषण के आगे दी लगा हुआ होगा और EST का प्रयोग होगा, या फिर EST नहीं लगता है तो मोस्ट लगा हुआ होगा उसमें, इस प्रकार से होती है, तो उसको बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। तो वाक्य में जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो भी उसमें क्या करेंगे? हम रिलेटिव क्लॉज के लिए दैट का प्रयोग कर देंगे। आइए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं हम किस प्रकार से होता है। Ram is the tallest boy, खाली जगह is my friend। इस प्रकार से हो गया। क्या हो गया? राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय, खाली जगह इज़ माई फ्रेंड। तो इसमें क्या दे रखा है? सुपरलेटिव डिग्री दी दे रखा है और EST लगा हुआ आ गया, टॉलर, टॉलर, टॉलेस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो सुपरलेटिव डिग्री जब दे रखी है तो हम क्या करेंगे? दैट का प्रयोग कर देंगे उसमें। ठीक है। मतलब क्या होता है? विच का और उसका हु का जहाँ प्रयोग किया जाता है, विच का और हु का, उस जगह पर हम दैट का प्रयोग कर देते हैं। कंडीशन कौन सी होती है कि ओनली, ऑल, सेम, नथिंग, लिटिल, फ्यू ये आ जाता है, या फिर सुपरलेटिव डिग्री दे रखी होती है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं, विच का भी प्रयोग नहीं करते हैं और हु का भी प्रयोग नहीं करते हैं। उस जगह पर दैट का प्रयोग होगा। एक क्या हो दे रखा होता है? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सोनू इज ए गार्डनर खाली जगह इरिगेट्स his orchard।
सोनू इज द गार्डनर, एक मिनट, सेंटेंस पूरा सही नहीं हुआ। सोनू इज द ओल्डेस्ट गार्डनर, ये आ जाएगा। सोनू इज़ द ओल्डेस्ट गार्डनर, खाली जगह इरिगेट्स हिज ऑर्चार्ड। तो इसमें क्या दे रखा है, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, ठीक है। क्या कर देंगे हम, दैट का प्रयोग कर देंगे। अगला नियम है इसका 3rd नंबर, वाक्य में व्यक्ति प्लस जानवर या वस्तु का नाम या जानवर या वस्तु प्लस व्यक्ति का नाम दे रखा हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। क्या दे रखा होता है कि व्यक्ति और उसके साथ वस्तु या जानवर का नाम आ जाए, पहले व्यक्ति का नाम और उसके बाद में जानवर या वस्तु का नाम आ जाए, या फिर पहले जानवर या वस्तु का नाम और उसके बाद व्यक्ति का नाम आ जाए। तो क्या करेंगे हम, दैट का प्रयोग कर देते हैं। ये चीज़ें कौन सी जगह पर आएंगी पता है आपको, रिक्त स्थान से पहले आनी चाहिए। ये चीज़ें जो तीनों नियम में जो चीज़ें लिखाई हैं मैंने, रिक्त स्थान से पहले आनी चाहिए, ठीक है। आइए इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। राम and his horse, खाली जगह वर रनिंग ऑन द रोड। तो राम आ गया और हिज हॉर्स, राम और उसका घोड़ा क्या हो गया, दैट का प्रयोग कर देंगे हम, ठीक है। मोनिका विद हर बाइक, खाली जगह was riding through the streets। क्या हो जाएगा, मोनिका विद हर बाइक, मोनिका अपनी बाइक से, खाली जगह वाज राइडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स,
गलियों में होकर के सवारी कर रहे थे। क्या हो जाएगा? दैट का प्रयोग हो जाएगा। अगला नंबर आता है वेयर का प्रयोग। वेयर का प्रयोग स्थान सूचक शब्द के लिए किया जाता है, जो कि क्या है कि स्थान शब्द संज्ञा होता है और उस संज्ञा शब्द को क्वालिफाई करता है। तो ये भी क्या है, विशेषण क्लज के अंतर्गत आता है, विशेषण वाले उपवाक्य के अंतर्गत आता है। वेयर अर्थ होता है जहाँ, रिक्त स्थान से पूर्व, स्थान से पूर्व स्थान का नाम दे रखा हो, और रिक्त स्थान के बाद में रिक्त स्थान के बाद में कर्ता सूचक संज्ञा या सर्वनाम हो। तो वेयर का प्रयोग करते हैं। तो वेयर का प्रयोग करते हैं। क्या दे रखा होता है कि रिक्त स्थान से पूर्व कोई स्थान सूचक अर्थात जगह सूचक शब्द दे रखा है। स्थान सूचक में क्या आ जाएगा? अलवर, जयपुर, भरतपुर हैं, या टेम्पल है, स्कूल है, ये क्या होते हैं? स्थान सूचक शब्द होते हैं। और रिक्त स्थान के बाद में कर्ता सूचक संज्ञा या सर्वनाम आए। कर्ता सूचक का मतलब है कि कर्ता आएगा, फिर उसके बाद में क्रिया या सहायक क्रिया आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम? वेयर का प्रयोग कर देंगे। आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई, खाली जगह माई फादर वर्क्स। क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान से पूर्व क्या आ गया? मुंबई आ गया। और इधर क्या आ गया? रिक्त स्थान के बाद में कर्ता सूचक संज्ञा या सर्वनाम आ रहा है, संज्ञा आ रही है। तो क्या हो जाएगा? वेयर का प्रयोग हो जाएगा। आई वेंट टू स्कूल, खाली जगह द स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन मैट्स। आई वेंट टू स्कूल, स्कूल क्या है? स्थान सूचक शब्द हो गया। और उसके बाद में द स्टूडेंट्स क्या हो गया? ये कर्ता सूचक संज्ञा हो गई। क्या हो जाएगा? वेयर का प्रयोग। इस प्रकार से ये प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें वहन का प्रयोग। वहन का प्रयोग समय को बताता है। वहन मान होता है जब,
समय को दर्शाता है। कैसे प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग समय सूचक शब्द के लिए किया जाता है। नियम क्या होता है? रिक्त स्थान से पूर्व कोई समय सूचक शब्द दे रखा हो और रिक्त स्थान के बाद में कर्ता सूचक संज्ञा या सर्वनाम हो। तो वहन का प्रयोग करते हैं। क्या दे रखा होता है? रिक्त स्थान से पहले कोई स्थान सूचक शब्द दे रखा होता है और रिक्त स्थान के बाद में कर्ता सूचक संज्ञा या सर्वनाम दे रखी होती है। तो क्या करेंगे? हम वहन का प्रयोग कर देते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई वोक अप एट 8:00 एंटी-मेरिडियन। खाली जगह रमेश was going to school। क्या दे रखा है? रिक्त स्थान से पहले समय सूचक शब्द आया है और रिक्त स्थान के बाद में कर्ता सूचक संज्ञा दी हुई आई है। तो सीधे हम क्या कर देंगे? वहन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मोनू गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग खाली जगह माई ब्रदर गेट्स अप। क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान से पूर्व समय सूचक शब्द आया है और रिक्त स्थान के बाद में कर्ता सूचक संज्ञा दे रखी है। तो सीधे क्या करेंगे? हम वहन का प्रयोग कर देंगे। इसी के साथ ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज पूरा हो जाता है। इसका क्या है? एक तरीका और होता है परीक्षा के दौरान, जो कि सेंटेंस जोड़ने का होता है। उसके कुछ नियम होते हैं, उनको मैं लिखा देता हूँ अभी, और किस प्रकार से जोड़ा जाता है। जो योजक शब्द जिसका प्रयोग करते हैं उसमें से वाक्य में से जो हटाना होगा और उन दोनों वाक्यों को जोड़ देना होगा। यहाँ पर लिखूँगा शब्द, यहाँ पर अर्थ
और इसमें पूछा जाने वाला शब्द, वाला शब्द, जो पूछा जाने वाला शब्द होता है वो वाक्य में से क्या होता है, हटाया जाता है। क्या होता है, हु का प्रयोग, हु मन होता है कौन, वो सॉरी यहाँ पर जो के अर्थ में होगा जो, हु माने होता है जो, व्यक्ति सूचक, सूचक कर्ता, दूसरे वाक्य में से व्यक्ति सूचक कर्ता हटाया जाएगा जब जोड़ेंगे और उस जगह पर हु का प्रयोग कर देंगे। हुज का प्रयोग जिसका या जिसकी, संबंधवाचक, मतलब ये है कि वाक्य में संबंधवाचक शब्द होगा उसको हटा देंगे और उस जगह पर हुज का प्रयोग कर देंगे। होम जिसे, कर्म, वाक्य में जो कर्म दे रखा होगा उसको हटा देंगे और होम का प्रयोग कर देंगे। विच जिसे या जो, विशेषण शब्द, जो कि वस्तु या जानवर सूचक, इसको हटा देंगे और क्या करेंगे, उस जगह पर विच का प्रयोग कर देंगे। दैट का प्रयोग जो के अर्थ में होता है, इसका प्रयोग क्या करेंगे कि हम व्यक्ति, वस्तु या जानवर सूचक कर्ता को हटा देंगे और क्या हो जाएगा, दैट का प्रयोग कर देंगे। वहन जब अर्थ होता है समय सूचक हटा देंगे। वेयर जहाँ स्थान सूचक शब्द होगा उसको हटा देंगे दूसरे वाक्य में से। ठीक है, ये क्या होते हैं कि ये शब्द की जो सारणी मैंने बनाया है, तैयार करवाया है, ये आपके लिए जो दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द आएंगे, जोड़ने वाला आएगा सेंटेंस, उसके लिए काम आएगा। और जो खाली जगह भरवाने वाला होगा गैप फिलिंग के रूप में, गैप फिलिंग के रूप में जो पहले नियम लिखाए थे वो काम आएंगे आपको। इसी के साथ ये रिलेटिव क्लज या एडजेक्टिव क्लज वाला टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको रिलेटिव क्लज के अलावा जो एडवर्ब क्लज है, एडवर्ब क्लज टाइम, एडवर्ब क्लज ऑफ कंडीशन, इसका अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।